नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीता और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ योगारंभ। योगारंभ अर्थात योग का आरंभ। ये खासतौर से हमने डिजाइन किया है उन लोगों के लिए जिनके आसपास कोई योगा क्लास नहीं है या किसी भी कारणवश वो योगा क्लास में नहीं जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप घर बैठे ही हमारे एपिसोड्स को देख के धीरे धीरे क्रमवार तरीके से योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया है जिसका नाम है योग का आरंभ, उसमें किस प्रकार तैयारी आपको करनी है, कैसे कपड़े आपके रहेंगे, स्थान का चुनाव और कैसी मैट का चुनाव आपको करना है, ये सब आप हमारे प्रारंभिक वीडियो में सर्च करके देख सकते हैं। तो आज हम अपनी पहली क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपना मैट लेके अपने सुनियोजित स्थान पर बैठ जाएंगे और हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, अपने पैरों को इस प्रकार मोड़ के रख लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप पैरों को लंबा करके भी रख सकते हैं या अपनी पीठ को दीवार के सहारे से भी टिका सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़कर आंखें बंद करके प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ लेंगे आपस में, आंखों पे रखेंगे, आंखें रिलैक्स, मन शांत। धीरे से आंखें खोलेंगे। आप अगर ये प्रेयर आपको कठिन लगती है तो आप अपनी कोई भी मनचाही प्रेयर्स को दोहरा सकते हैं। प्रेयर्स हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा ध्यान सभी जगहों से हटकर जो भी हम करने वाले हैं कार्य उसके ऊपर एकत्रित हो जाए। तो हम शुरू करेंगे अपने पहले व्यायाम। सबसे पहले आप अपने पैरों को इस तरह से फैला के बैठ जाइए सामने। और जो आज के एपिसोड में हम जो आपको क्रियाएं बताएंगे वो किसी भी उम्र के, किसी भी लिंग के सभी व्यक्ति इसको कर सकते हैं। बस अगर आपको बैठने में किसी तरह की परेशानी आ रही हो तो आप अपने हाथों को टिका सकते हैं पीछे या किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं। बस धीरे धीरे करते जाइए। सबसे पहले हम अपने पैर की उंगलियों पे ध्यान देंगे। पैर की उंगलियों को अंदर और बाहर आपको नीचे की तरफ दबाना है, ऊपर की तरफ खींचना है। इस प्रकार से 5 से 10 बार हम करेंगे। अगर आपको कठिन लगता है तो 5 बार करिएगा। अगर आप आराम से कर पा रहे हैं तो इसे 10 बार तक भी कर सकते हैं। दूसरा व्यायाम है, इसके बाद में पैर के पंजे को दबाना है पूरे को और अंदर की तरफ खींचना है। पैर के पंजे को दबाएंगे और खींचेंगे। इस प्रकार से करने से आपके घुटने तक की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा। आप इसको धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। तीसरा व्यायाम है हमारा आज का, दोनों पैरों को मिला के रोटेट करना है। एक डायरेक्शन में रोटेशन करिए। 1 2 3 4 5। इसके बाद हम इसे दूसरे डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5। ये होने के बाद में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। दोनों एड़ियों को जोड़ लीजिए और पंजों को रोटेट करिए। 1 2 3 4 5। अपोजिट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ी देर रिलैक्स करिए। अपने हाथों को सामने ले आइए। अब एक हाथ को घुटने के ऊपर रखिए, दूसरे हाथ से पैर का पंजा पकड़कर इसको ले आइए अपने थाई के ऊपर। राइट हैंड राइट नी के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड से पैर का पंजे को पकड़ेंगे और एंकल को रोटेट करिएगा। इस तरीके से एंकल को रोटेशन करना है। 1 2 3 4 5। हम पहले दिन में 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम अपने 5 से 6, 6 से 7 इस तरह से संख्या बढ़ाते जाएंगे। 4 एंड 5। अब इसके बाद पंजे को अंदर की तरफ पुश करना है, पुल करना है। अंदर पुश पुल। 2 3 4 5। इसको करते हुए एक ही चीज का ध्यान रखना है, पीठ आपकी सीधी रहे, नजर सामने। तीसरे व्यायाम के लिए पैर को अंदर ले आते हैं और नी को जमीन की तरफ पुश करना है, ऊपर की तरफ पुल करना है। जमीन की तरफ पुश और पुल। इसको करते हुए भी अपने कमर के ऊपर के भाग को हिलाना डुलाना नहीं है, केवल पैर को ऊपर और नीचे करना है। ये आपके हिप जॉइंट को खोलने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद में आपको ये करने के बाद में आप अपना एक हाथ पंजे के नीचे रख लीजिए, दूसरे हाथ को घुटने के नीचे रख लीजिए और इसको अंदर और बाहर स्विंगिंग जैसे मूवमेंट देना है। अंदर और बाहर, पैर को अंदर और बाहर इस तरीके से मूवमेंट देंगे।
तो इससे आपके थाई जॉइंट को आराम मिलेगा। किसी भी आसन को करते टाइम अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप वहीं रुक जाइए। दर्द होता है तो आपको अपनी क्रिया को रोक देना है। पैर को दूसरी साइड में खड़ा करके इस तरीके से दोनों हाथों को घुटने के बाहर से ले आना है। ये करने के बाद में आपका दाहिना घुटना है, बाएं हाथ को इसके ऊपर रखकर दाहिने हाथ को पीछे रख दीजिए और इस तरीके से पीछे घूम जाइए। ये आपकी कमर को, आपकी पीठ को एक अच्छा सा ट्विस्ट देगा। इतना होने के बाद पहले गर्दन को वापस ले आएंगे, हाथ को वापस ले आएंगे, दूसरे हाथ को घुटने पे से हटा के घुटने पे हाथ रख के इस पैर को सीधा कर दीजिए। जो प्रक्रिया हमने दाहिने पैर से करी है उसी को हम अब बाएं पैर से दोहराएंगे। बायां हाथ बाएं घुटने पे रखकर दाहिने हाथ से पैर पकड़कर इसको अपने पैर के ऊपर ले आते हैं। उसके बाद में हाथ से पंजा पकड़कर इसको रोटेशन करवाते हैं। 1 2 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 एंड 5। अब अंदर की तरफ मूवमेंट 1 2 3 4 एंड 5। तीसरा हमारा व्यायाम था, पैरों को अंदर लेके आएंगे, पंजे को पैर के ऊपर रखते हुए नी को प्रेस करना है और ऊपर की तरफ पुल करना है। दबाएंगे, उठाएंगे, प्रेस एंड पुल। इसके दौरान आपको अपनी पीठ को नहीं झुकने देना है। ये करने के बाद में एक हाथ को नीचे रख लीजिए पंजे के, दूसरा हाथ घुटने के नीचे और इसको साइड टू साइड घुमाना है। इस तरीके से घुमाने के बाद में इसको यहाँ दूसरी तरफ खड़ा कर देंगे। दोनों हाथों को घुटनों के बाहर से ले आएंगे। इस तरीके से लाने के बाद में बाएं हाथ को दाहिने बाएं घुटने को दाहिने हाथ से रखकर बायां हाथ पीछे घुमा देंगे और अपने बाएं तरफ पीछे घूम जाएंगे। ये आपको अच्छी सी ट्विस्टिंग देगा कमर को और पीठ के भाग को। श्वास चलती रहेगी। इस दौरान थोड़ी देर रुकेंगे जब तक आपको आराम मिल रहा है। इस पोजीशन में रुक सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो सकती है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे आपका मूवमेंट्स बढ़ता जाएगा। वापस आने के लिए गर्दन वापस लेके आएंगे, पीछे वाले हाथ को पीछे ले आइए, आगे वाले हाथ को छोड़ दीजिए, घुटने पे हाथ रख के पैर को सीधा कर लीजिए। थोड़ी देर आराम करेंगे। विश्राम करने के लिए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को हल्का सा पीछे डाल देंगे। आपकी पीठ, आपकी गर्दन को आराम मिल जाएगा। वापस आते हुए दोनों हाथों को अपने पैरों के आजू बाजू रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो अपने दोनों घुटने हैं उनसे जमीन को प्रेस करना है। अगर आपको प्रेस करने में दिक्कत आती है तो इसके नीचे आप कोई तकिया या टॉवल को रोल करके भी रख सकते हैं। दोनों हाथों को यहाँ रखिए। इस तरीके से नी से जमीन को प्रेस करना है। थोड़ी देर रुकना है। मन में काउंटिंग रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज कर दीजिए। घुटने रिलैक्स हो जाएंगे। जिन लोगों को घुटने में दर्द रहता है उन्हें घुटने के दर्द से इसमें आराम मिलेगा। जिन लोगों को दर्द नहीं रहता है उनको घुटनों में मजबूती आएगी। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स कर देंगे। इस तरीके से आपने अपने पैरों के उंगलियों का, इस टखने के जोड़ का, घुटने का और हिप जॉइंट का मूवमेंट आज आपने कर लिया है। ये करने के बाद थोड़ी देर आप रिलैक्स करिए, गर्दन को पीछे डाल दीजिए। आप चाहें तो आप अपने पैरों को इसी तरीके से रख सकते हैं, या अगर पैरों को ऐसे रखने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ भी सकते हैं। इस तरीके से मोड़ लीजिए। इसके बाद में हम करेंगे अपने हाथों का व्यायाम। हाथों के व्यायाम करने के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से अपने सामने ले आइए, शोल्डर लेवल पे। हाथ की उंगलियां फैली हुई, पूरी तरीके से हाथ की उंगलियों को फैला देना है। स्ट्रेच करेंगे और गहरा श्वास लेंगे अंदर,
श्वास छोड़ेंगे, उंगलियों को अंदर ले आएंगे, अंगूठा अंदर दबा देंगे। इस तरीके से आपकी कलाई से लेके शोल्डर तक का व्यायाम होता है। श्वास लेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे। 2 3 4 एंड 5। ये करने के बाद में हाथ को सीधा कर देंगे। अब उंगली के प्रत्येक जोड़ को मूवमेंट देने के लिए इस तरीके से अंदर लेंगे और बाहर, फिंगर के छोटे छोटे जॉइंट्स को अंदर और बाहर, अंदर और बाहर 5 बार इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। उसके बाद में अंगूठा अंदर बना के मुट्ठी बनानी है। 1 2 3 4 एंड 5। आपका हाथ दुख जाएगा तो आप धीरे से इसको नीचे रख लीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। उसके बाद में दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठा अंदर उंगली बाहर। अब कलाई को रोटेशन देंगे इस तरीके से, बाहर की तरफ 5 बार और 5 बार अंदर की तरफ। 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा कलाई का रोटेशन हो गया है। उसके बाद में इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे। अंदर की तरफ कप बनाते हुए शोल्डर पे रखना है और बाहर की तरफ खोलना है। ऐसे श्वास लेते हुए अंदर आ जाइए, कप बना के शोल्डर पे रखिए, श्वास छोड़ते हुए बाहर छोड़िए, बाहर लीजिए, अंदर श्वास छोड़ते हुए बाहर। और एक बार करेंगे, श्वास लेते हुए अंदर, छोड़ते हुए बाहर। रिलैक्स, हाथों को नीचे रख दीजिए। इसको करते हुए हाथों में हल्का हल्का दर्द हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसे नहीं करेंगे, वरना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है। और शोल्डर को रोटेट करना है इस तरीके से। 1 2 3 4 एंड 5। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये करके आप रुक जाइए। अब आपको हम गर्दन के मूवमेंट्स दिखाएंगे। गर्दन की मूवमेंट करने के लिए अपने पैरों को एक बार और लंबा कर लीजिए। लंबा करने के बाद दोनों हाथों को इस तरीके से थाइस के आजू बाजू रखेंगे, जिससे हथेलियां बाहर की तरफ हों और आपकी पीठ एकदम सीधी हो जाए। नेक मूवमेंट करने के लिए श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है। जितना हो सकता है उतना पीछे लेके जाएंगे। शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, सामने ही रुक जाएंगे। इस तरीके से पूरी श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और एक बार श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे। आप चाहें तो आंखें बंद रख सकते हैं या खुली भी रख सकते हैं। अगर किसी को चक्कर आता है तो अपनी आंखों को खुला रखें। रिलैक्स। सामने आने के बाद में आंखें खोल दीजिए। अब हम अपनी गर्दन को साइड टू साइड मूवमेंट कराएंगे। उसके लिए आपको गर्दन से घुमाते हुए राइट साइड में देखना है। वापस सामने आ जाइए और घुमाते हुए लेफ्ट साइड में देखिए। राइट साइड में वापस आ जाइए, लेफ्ट साइड में जाइए, वापस आ जाइए और एक बार राइट साइड में वापस आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में वापस आ जाएंगे। ये आपकी गर्दन की मसल्स को आराम देता है। गर्दन में किसी तरह का तनाव खिंचाव हो, रिलैक्स मिलता है। तीसरे मोमेंट के लिए गर्दन के हम सामने देखेंगे और गर्दन को, कान को शोल्डर की तरफ झुकाते जाना है। वापस आ जाएंगे, धीरे से लेफ्ट साइड में झुकेंगे, लेफ्ट तरफ के कान को शोल्डर के पास ले जाना है। वापस आ जाएंगे, राइट साइड में एक बार और झुकेंगे, वापस आ जाएंगे और एक बार लेफ्ट साइड में झुकेंगे, वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करिए। पहले दिन के लिए हम गर्दन के केवल यही मूवमेंट करेंगे। गर्दन को जोर जोर से घुमाना नहीं है, अन्यथा इसमें झटका आने की पूरी संभावना रहती है। ये करने के बाद में इससे ज़्यादा हम आज नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक बार गर्दन को पीछे की तरफ रिलैक्स करेंगे और धीरे से ज़मीन पर शवासन की पोजीशन में लेट जाइए। शवासन में आने के लिए आपको इस तरीके से पूरे मैट पर लेट जाना है। अपनी गर्दन को आप
मैट पर रख दीजिए। दोनों हथेलियों को जमीन पर रख दीजिए। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, उंगलियां हल्की सी ढीली। दोनों पैरों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आंखें बंद रहेंगी। आंखों की पलकों पर कोई तनाव या दबाव नहीं रहेगा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर रिलैक्स शिथिल अवस्था में। शरीर की किसी भी भाग में कोई तनाव या खिंचाव नहीं। मन शांत, शरीर स्थिर अवस्था में। इसी प्रकार लेटे हुए धीरे धीरे गहरी श्वास लेना है। श्वास के साथ अपने पेट की गति को महसूस करना है। श्वास अंदर लेते हुए पेट ऊपर की तरफ जाएगा। श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर जाएगा। श्वास के साथ पेट की इस गति को महसूस करते जाना है। धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाएगा। शरीर के अंदर जो भी तनाव है वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। जब तक आपको अच्छा लगता है आप इसी प्रकार शवासन में विश्राम करेंगे। वापस आने के लिए दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों हाथों को सर के पीछे ऊपर की ओर जोड़ देंगे। हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, पैरों को नीचे। गहरा श्वास लेंगे, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। हाथ और पैर की उंगलियों को मूवमेंट्स, गर्दन राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट दे देंगे। दोनों हथेलियों को रगड़ लेंगे, आंखों पे रखेंगे। धीरे से आंखों पे से हाथ हटाएंगे। आंखों को बंद रखते हुए साइड से करवट लीजिए, उठ के बैठ जाइए। इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम आंखों को बंद रखते हुए श्वास पर ध्यान देंगे। पेट को सीधा रखिएगा। केवल अपनी श्वास पर ध्यान। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। गहरा श्वास अंदर, गहरा श्वास बाहर। श्वास लेते हुए अपनी श्वास से जुड़ जाएंगे। केवल अपनी श्वास पर ध्यान देंगे। नासिका के द्वारा श्वास अंदर जा रही है, धीमी गति से श्वास बाहर नासिका के द्वारा आ रही है। अपने ध्यान को सब जगह से हटाकर केवल श्वास पर केंद्रित कर देना है। अपने अभ्यास को समाप्त करने से पहले 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा श्वास लेंगे, छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास लीजिए। राइट हैंड को राइट साइड में इस तरीके से कनपट्टी पर रख लेंगे। श्वास लेंगे गहरा। हाथ से सर को, सर से हाथ को बराबर का प्रेशर देना है। वापस लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में श्वास लेके प्रेशर। वापस दोनों हाथ सामने फोरहेड पे रख लीजिए।
हाथ पीछे, रिलैक्स, दोनों तली को रगड़ लेंगे, आंखों पे रखेंगे, आंखें रिलैक्स, मन शांत। दोनों हाथों को चेहरे के सामने लेकर आ जाएंगे, आंखें खोलेंगे, अपने फिंगर टिप्स को देखेंगे, फेस पे लगा लेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, बैकवर्ड स्ट्रेच दीजिए, दोनों हाथ सामने, पीछे झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंड। अगर आपसे आगे झुकते नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, केवल पीछे ही झुक सकते हैं। और एक बार साइड से ट्विस्ट। अगर शरीर में किसी तरह की कोई अकड़न महसूस हो रही है तो वो इससे ठीक हो जाएगी। रिलैक्स। इसके बाद में आप अपने आज के अभ्यास को समाप्त कर सकते हैं। दोनों पैरों को लंबा कर लीजिए, दोनों पैरों को इस तरीके से हिला दीजिए। पैरों को रिलैक्स करने के बाद में साइड टू साइड मूवमेंट। और इसके बाद में आज का यह अभ्यास हम समाप्त करेंगे। कल की कक्षा में हम ये आसन और इसके अलावा थोड़े थोड़े दूसरे आसनों को सीखने का भी प्रयास करेंगे। अगर आपको इन सब अभ्यासों के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, कुछ दिक्कत महसूस होती है, तो कृपया आप हमसे लिखकर और उसके बारे में समाधान हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।